रेडी हैं आप लोगों ने शिवा की स्पीच ध्यान से सुनी। चलिए अच्छा, जिनको पता रहेगा वो हाथ उठाएंगे, जैसे फिर हम पूछे वही बताएंगे, ठीक है। जो हम क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ हाथ उठा ऊपर करना है आपको। वैसे थोड़ा हट जाओ। बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? हाथ ऊपर उठाएंगे। बहुत बढ़िया। और चलिए अखिलेश मम्मी बताइए, बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? अरे कुछ भी बोलिए, इसमें गलत होगा कोई बात नहीं, इसमें हिम्मत चाहिए। कुछ पेरेंट्स तो देखिए आए भी नहीं। यही चीज आपको पहले पूछना चाहिए था। बाबा साहेब बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। बताइए कुछ भी, अगर आपको जो लग रहा हो कि हाँ ये हो सकता है बोल दीजिए। जी तो आ रहा है। बोलेंगे ऐसे दूसरे से पूछे हम। जो भी समझ में आ रहा है बोल दीजिए। देखिए सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। बहुत ही आज का कार्यक्रम सफल रहा है। नहीं तो हमने ऐसे पूछे नहीं, हमने बच्चे भी बताए हैं और कोई वो नहीं, एक नहीं बता पाए तो 5-6 क्वेश्चन और है। अब बहुत से नहीं बता पाए। चलिए आप बताइए, बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र के महू गाँव में। ये देखिए, अब ये बात याद रखिए, आज नहीं तो अगली बार कभी भी पूछा जाए तो बता पाए। महाराष्ट्र के महू गांव में उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1891 में, 14 अप्रैल, आज के दिन 1891, ये याद रखिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, बाबा साहेब की पत्नी का क्या नाम था? हाथ पर उठाएंगे फिर हम पूछेंगे। वो बाबा साहेब की पत्नी का नाम, एक तरफा मैच लग रहा है। चलिए फिर एक है तो आप बता दीजिए। तेज बोलिए, थोड़ा ऑडियंस सुने। अरे सब ऑडियंस बता, सुन कर बताएं क्या ये। चलिए 2 आंसर उनका सही हो गया, 4 क्वेश्चन और है। रमाबाई अम्बेडकर, बाबा साहेब की पत्नी का। आप लोग भी याद रखिए, जिन बच्चों, आप लोग बैठ जाइए थोड़ा, जिनको नहीं याद पता है कम से कम अब से याद। आप लोग सामने उस साइड की ऑडियंस देख नहीं पा रहे हैं, आप लोग इतने होनहार पेरेंट्स। इस साइड आइए। बाबा साहब के छिपा के रखे, साथ में हमको भी वहाँ हमारी फोटो लगी है। भाई आप तो सामने हैं। चलिए 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों के आंसर एक पेरेंट्स ने दिया है, पॉइंट नोट हो चुका है माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब के पिताजी का क्या नाम था? हाथ ऊपर। बाबा साहेब के पिताजी का क्या नाम था? शुरू में अनन्या बताई थी और फिर बच्चों ने बताया था। सोचिए सोचिए, आधा घंटा टाइम। राम भरोसे, उसमें भी राम आता है। एक पेरेंट्स और अच्छा, 3 क्वेश्चन और दूसरे रिलेटेड पूछना पड़ेगा, है ना, एक तरफा हो जा रहा है। लेकिन बाबा साहेब से रिलेटेड था इसलिए हमने पूछा था। तो आप बताइए। अच्छा बाबा साहेब, तेज बोली सुनाई नहीं। बाबा साहेब के पिताजी का नाम है। जल्दी में नहीं, एक मिस हो जाएगा फिर 2 पॉइंट रहेगा। 3 क्वेश्चन और है। चलिए ये मिस हो गया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और है। अब थोड़ा और आसान करते हैं क्योंकि बहुत पेरेंट्स को बहुत टफ लग रहा है ये। अब सोच लेना कौन सा सरला हो सकता है थोड़ा। भाई अपना नाम पूछ लीजिए। कोई बड़का भैया जान दो। अच्छा कोचिंग के नाम कितने पेरेंट्स जानते हैं? कोचिंग का नाम भी नहीं पता है? अपनी कोचिंग का नाम क्या है? हाथ ऊपर के जिन पेरेंट्स को पता है। क्यों कोचिंग को डुबवा देंगे आपके पास? किसी को नहीं पता क्या? हाथ ऊपर करिए, 1 2 3 हाथ ऊपर। आंसर बताने में माइनस मार्किंग जाएगा।
आधा भी हाथ नहीं उठ रहा है। बाबा साहेब चलिए अब से की मम्मी ने बाबा साहेब का नाम बताया, आप बताइए। बहुत बढ़िया, भीम पाठशाला कोचिंग। और तुमको पता था ये आंसर गलत है, आप बताइए। भीम पाठशाला ही कोचिंग ना गलत है, आप बताइए मम्मी। ओ मम्मी जी बोलिए, कोचिंग का क्या नाम है? ओ 10-5-10 आप बताइए। भीम पाठशाला कोचिंग गलत, आप बताइए। भीम पाठशाला कोचिंग। चलिए 4 पेरेंट्स का आंसर सही है, 2 ताली बजा दीजिए। चलिए 4 पेरेंट्स ने तो आंसर बताया, तो एक पेरेंट्स खाते में 3 पॉइंट और 3 पेरेंट्स खाते में 1-1 पॉइंट। अब 2 क्वेश्चन और है, अगर एक क्वेश्चन वो और बता देते हैं तो वो मैच तो वही जीतेंगे। अब और कौन सा आसान सा क्वेश्चन बताइए। हाँ अच्छा, 6 बच्चे थे ना, उसमें कितने बच्चों का गाना आपको याद है? जो ज्यादा गाने जो नाम बताए नहीं उनको एक क्वेश्चन मतलब उनको पॉइंट मिल जाएगा। 6 बच्चे थे, 6 कौन कौन से गाने गाए गए थे? चलिए किनको पता है? अरे इसमें 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, जितना पता हो। कौन कौन से गाने गाए गए थे? जैसे प्रिंस ने कौन सा गाया था, अखिलेश ने कौन सा गाना गाया था, और रौनक है, रोहन है, लकी को भूल गए, बेचारा विजेता है वो। दिवेश तो भाई उसका कोई मुकाबला नहीं। चलिए एक करके पूछते हैं, बताइए। आप बताइए कौन कौन से गाने गाया गया था? एक भी नहीं, आप 1-2 बताइए। मान लीजिए कोई ना बताए, आप 1 बताए तो आप जीत जाएंगे। हाँ कौन सा गाना? 2 लाइन गा कर माइक देखिए। अच्छा गाने की एक लाइन तो बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, जल चढ़ाते हो शर्म नहीं आते हो, क्वेश्चन का आंसर देते हो शर्म आ रही है। हाँ, झूठ का नाम जपते रहते पत्थर के सामने, उसमें शर्म नहीं आती है। बताइए जल्दी। अरे जाओ एक लोग सुन कर आओ भाई। अच्छा इनको जाकर जाओ, अगला खेल जाओ। तुम्हारा ही गाना तुम बता ना, तू गधे। जाओ वहाँ बैठी गाने जा रहे हो क्या? आप बताइए, आप बता नहीं पा रहे, आप बताइए कौन कौन गा रहे हैं? भीमराव बैठे वाले। और चलिए एक मान लिया। टाइम आउट। अब आप बताइए मम्मी जी। एक इन्होंने बताया, आप मैंने करा। अगर रोज इसी थोड़ा याद करे तो याददाश्त बढ़ती जाए। मम्मी जी नींद आ रही है? आप बताइए, उनका टाइम आउट। जय भीम वाला थोड़ा शांत रहिए, पीछे आए। हाँ संविधान वाला भूत बना देंगे। और हाँ 2 हो गए, आप उनसे तो ज्यादा ही बता दिया। और बताइए नहीं तो अगर ये 3 बता दी तो आप पीछे बस 2। चलिए आप बताइए कौन कौन सा। अगर 3 बता दी तो 1 पॉइंट और मिल जाएगा आपको। बोलिए। चलिए आप कोई एक गाना गा दीजिए, आपको ट्रॉफी दे देंगे। बताइए, आप टाइम आउट कर दिए। चलिए टाइम आउट। 4 पॉइंट इनको हो गया, 2 उन्होंने बताया, 1 उन्होंने बताया। एक क्वेश्चन और है, उसको भी पूछ लेते हैं। बाबा साहेब की माता का क्या नाम था? किनको पता है बाबा साहेब की माता का? वाह। और
सही बताइए, हमने मन की आवाज पढ़ ली है। आप बताइए। अभिषेक की मम्मी बहुत बड़ी चीटर निकल गई है। आप भीम बाबा, भीमा भाई, देखो दो लोग, आपको 2 पॉइंट मिले, इनको 5 पॉइंट और बाद 2 लोग को 1-1 पॉइंट। तो तनु की मम्मी विजेता होती है, इनको एक ड्रॉप गिफ्ट यहाँ से मिलता है। ताली बजा दीजिए जोरदार। चलिए अब हम थोड़ा गिफ्ट दे देते हैं, जो बच्चे ट्रॉफी मिला था उनको ट्रॉफी भी दे देते हैं, कुछ लोग फोटो लेते हैं। अब फिर सेक्शन सी और डी के पेरेंट्स को बुलाएंगे। डी जाओ इस साइड से एक लोग फोटो नहीं खींचेगा। नहीं होते हैं 3 ट्रॉफी है। किसी और दिनेश को मिलेगी।